ग्रामपंचायत प्रशासन को बताने वाले शीत गुरुकाज शेर हमारे संत कुमार गुरु है के समस्त ग्रामीण प्रांगण में सुंदर गुरुवन के समस्त ग्रामीण प्रांगण में शेर गुरु है शेर जर्मनिया गुरुवन के समस्त ग्रामीण प्रांगण में हम लोग आज बहुत दिन के बाद 2026 में फिर से गुरुकाज बैठा गया है जिसे हमारे गुजरात से चलता है गारवादा से चलता है शांति व्यवस्था बना रखेंगे। अगर हम लोग महादेव नशर से यहाँ पे जगाते हैं बुलाते हैं जो हंस लगाते हैं प्रेम से बोलिए सभी भाई बहन इस भजन को दोहरने का प्रयास कीजिएगा, साथ में ताली भी बजाइएगा। Yeah.
जिससे प्रारंभ भजन था, शुरुआत भजन। मीरा विद्यालय विरचित भजन की ओर चलते हैं। शिव गुरु की दूसरी भजन है शिव गुरु का जागरण। शिव तो एक है, लेकिन जैसे कि कहा गया है कि जगह जगह में जैसा जगह वैसा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, वो घट घटवासी है। तो दूसरा भजन को भी हम सुनते हैं कविता दीदी के मुंह से, सभी लोग गाने का प्रयास करेंगे। Thank you.
अभी भजन गा चुके हैं, सभी का मन जाग चुका है। तो भजन के बाद सभी का मन जाग जाता है। तो हम लोग अपने गुरु, मेरे गुरु शिव को मात्र 1.5 मिनट के लिए याद करे थे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मैं शीश पर शिष्या पर दया कर। सभी लोग थोड़ा सा शांति स्वभाव से 1.5 मिनट कम से कम अपने गुरु को याद करिए। सभी लोग याद करिए। धमावे धराज भारा महादेव जिला धरती के भागा महादेव जिला शिवाजिला गोर माना ग्राम करजवा से चलकर आए हैं दीदी, लीलावती दीदी। तो मैं चाहूंगा कि मात्र 1.5 कड़ी का एक गुरु सम्मानित गुरु भजन गा रहे हैं। सभी लोग जोर से ताली मारेगा, भजन साथ देने का प्रयास करिएगा। अपने सरने आगे कहाँ देखैया मोर शिव गुरु। अपने सरने आगे कहाँ देखैया मोर शिव गुरु। अब दुख सहलो न जाए मोर शिव गुरु। अब दुख सहलो न जाए मोर शिव गुरु। अपने सरने शिव गुरु। अपने सरने आगे कहिया देखैया मोर शिव गुरु। अब दुख सहलो न जाए मोर शिव गुरु। अब दुख सहलो न जाए मोर शिव गुरु।
शिव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, हम शिष्य हैं। यहाँ शिव गुरु चर्चा में कोई यहाँ संत न साधु न महात्मा नहीं है। हम महादेव का चेला है। क्या है? महादेव का चेला। हम लोग गुरु संबंधित गुरु चर्चा करेंगे, यानी अपने गुरु की बात करेंगे, मेरे गुरु की बात करेंगे। समय काफी निकल चुका है। आधी तरह से चलकर गांव बाजार से चलकर बहुत गुरु भाई गुरु बहन हम अपने में समय खो चुके हैं, इसलिए 1.5 मिनट का समय रहेगा। हम यहाँ गुरु संबंधित गुरु चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा समय को ध्यान एकदम हर पॉइंट में रहने की प्रयास रहेगा। हमारे ग्राम पंचायत खिलाड़ी से चलकर आए राम सुंदर गुरु भैया जी मंचा से हो जाएंगे। उनके लिए है शिव तो मेरे गुरु हैं, लेकिन साहब जी का देन है 3 सूत्र। क्या? 3 सूत्र। हम आप समझेंगे कि तीनों सूत्र
जागरण और भावांतर क्या है समझाने के लिए दया करेंगे। तीनों सूत्र जागरण और भावांतर क्या है समझाने के लिए दया करेंगे। राम सुंदर खेड़ारी जिन्होंने मंचा से हो चुके हैं आप लोग के बीच में बहुत सुंदर बाड़ियों से तीनों चर्चा रखा गया है। तो वहाँ मेरे को मेरे संचालक द्वारा गुरु चर्चा करने के लिए आदेश मिला है। तो मैं पहले यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन को मैं कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन लोग काहे पुराना है, सभी लोग साहब का बात को सुने हैं और जाने हैं, समझ रहे हैं और उनका बताए हुए 3 सूत्रों के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो एक बार जिज्ञासा को तीनों सूत्र जागरण और भावांतर क्या है समझाने के लिए दया करेंगे। तीनों सूत्र जागरण और भावांतर। हाँ, तो हम लोग सभी गुरु भाई गुरु को लोग जान रहे हैं कि हम लोग पहला दया मांगते हैं। कहा गया है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका अनजानी शिष्य हूं। देखिए तेरे कहने पर हमारे मन शिव के प्रति यदि लग जाता है और शिव भाव हमारे मन हो सकता है तो हम लोग अपने गुरु से दया भी मांग लेते हैं। यदि हमको हमारे पास शिव भाव हो जाए तो शिव गुरु का चर्चा भी हम लोग एक दूसरे को बता सकते हैं। यदि हम लोग को ही ज्ञान नहीं रहेगा, ना हमारे पास भाव नहीं रहेगा, तो हम एक दूसरे से कैसे भाव करेंगे। तो हमारे प्रति भाव आना चाहिए और हमारे प्रति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 3 सूत्र के बारे में हमको पता रहेगा तब ना हम एक दूसरे को बताएंगे। यदि हमको पता नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे। और वह कहा गया है कि हम लोग नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करेंगे अपने मन से तो हमको परिणाम मिल सकता है। और देखिए सभी गुरु भाई गुरु बहन लोग जान रहे हैं, समझते हैं, क्योंकि सभी लोग पुराने गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं। मेरा से ये सब के बारे में आता पता भी नहीं है, तो अभी मैं संचालक बताएंगे। और मैं यहीं तक मेरे गुरु शिव का चर्चा वाणी को विराम करते हुए यहाँ सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। बहुत सुंदर अभी सुनाई देती तीनों सूत्र का जागरण और भावांतर क्या है। आप सभी लोग जानते हैं। पहले में कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। क्या कहते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए मेरे यानी वेलकम, यानी अंदर आइए। जब मेरे कहते हैं ना, मेरे शब्द खतरनाक होता है। मेरा है तो मेरा है, वो दूसरे का नहीं है, वो मेरा है। बस को अपना समझते हैं, ट्रेन को अपना समझते हैं, हेलीकॉप्टर को अपना समझते हैं, नहीं। वो मेरा है तो है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए अंदर क्या अंदर, लेकिन फिर कह रहा है, मन क्या कह रहा है? मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए आप क्या किया? भावांतर बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? आप मेरे भाई हैं तो मैं आपका बहन हूँ। बदला कि नहीं बदला? जब आप प्रेशर दीजिएगा तो उधर से क्या देगा वो? ओवरऑलिंग करेगा। देखिए रिपेंट किया कि नहीं? हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए रिश्ता जोड़ दिया ना, भाव बदल दिया ना। अब हम पहले में दया अपने गुरु से, तो दया मांगेगा कौन? मन। कौन मांगेगा? मन। मन ही रिश्ता जोड़ा ना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए भाव बदल दिया, बदल दिया कि नहीं? जैसे हम दूसरों को गुरु चर्चा, जैसे हम दया मांगने के लिए बताते हैं, आपके अंदर, हम आपके अंदर अगर भाव रहेगा तब दूसरे में बदलाएगा, तो बदलाने वाला नहीं है। अभी मैंने पहले बोला ना, किसी सीधा का कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मीन्स भाव और आचरण। तो क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। याद रखिएगा। इसीलिए दया हम जैसे मांगते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, कि भाव बदलना चालू है।
मन जागरण है और मन भावांतर है। आप समझ लेना, दूसरों को समझाने में सहयोग मिलेगा ना। दूसरों के साथ गुरु चर्चा करते हैं, किसी को गुरु बना लीजिए दीदी, हमारा कहने से नहीं बनाएगा, लेकिन जिस दिन उसका मन में अगर भाव उतर जाएगा, आपके मन में भाव है तो उनको बता रहे हैं, लेकिन जिस दिन अगर शिव का भाव उतरेगा वो क्या करेगा, मन भी जागेगा और दूसरे के प्रति भाव भी उतरेगा। मास्टर पढ़ाता है दिस इज माय क्लास, यह एक रूम है, दिस इज माय डार्क कलम, यह एक पेन है। तो जैसे मास्टर पढ़ाता है वैसे अपनों को ज्ञान मिलता है और पढ़ाते पढ़ाते दूसरों को भी ज्ञान मिलना चालू कर देता है। तो हम शिव को गुरु माने हैं, दूसरों को बताने की जरूरत है। अपने मन जगा है, दूसरे में उसको भाव को जगाना है। तीसरे में नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, जैसे नमस्कार से गुरु को प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करते हैं कैसे, होगा कैसे, बिना गुरु की दया बिना तो प्रणाम होना मुश्किल है। लेकिन हम आप जल्दीबाजी में रहते हैं, काम दुखा वाले हैं, नमस्कार 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 कर लेते हैं। देखिए प्रणाम नहीं है भाई साहब ने बोले हैं कि मैंने बोला कि नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय करिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि टांग ऊपर अंगुली नीचे, ये बदमाशी चलेगा नहीं चलेगा ना। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग नमः शिवाय कब करते हैं कि दूध पड़ गया, किसी को पॉकेट में पैसा घट गया तो नमः शिवाय, पैसा घट गया नमः शिवाय, घर में दाना घट गया नमः शिवाय, कहीं चावल घट गया तब हम लोग नमः शिवाय करते हैं। अक्सर कर धूप पड़िएगा तो लोग बोलेगा जाओ के नमः शिवाय करो, मात्र 1 मिनट कर दिया तो कर दिया, नहीं तो मन खत्म, मन खत्म। देखिए अगर सही गुरु को प्रणाम करिएगा तब परिणाम मिलेगा, अगर गुरु को प्रणाम नहीं करिएगा, ऊपर में राम राम भीतर में कसाई काम करिएगा, ये प्रणाम नहीं है। इसलिए आप खुद गुरु के प्रति प्रणाम करिए और मन को अपने जीवन में वो मन मंत्र अनुक्रम से आपका मन का भाव प्रणाम करेगा। कौन करेगा, मन का भाव प्रणाम करेगा। ये बाल, ये कपड़ा, ये शरीर प्रणाम नहीं करेगा। रिश्ता मन जोड़ता है, कपड़ा रिश्ता नहीं जोड़ता है, समझ रहे हैं, शरीर रिश्ता नहीं जोड़ता है। हम आपका मन रिश्ता जोड़ता है अपने गुरु के चरणों में। गुरु के लिए प्रणाम करना है, पैसे के लिए प्रणाम नहीं करना, कपड़े के लिए प्रणाम नहीं करना, अपने गुरु के चरणों में गुरु के लिए प्रणाम करिए। करना क्या है, नमः से सांस होता जाएगा, शिवा से सांस बाहर। नमः शिवाय सबसे सर्वोपरि है। जपा जाप जिसको कहा गया है कि आप गाड़ी में चलिए, घोड़ा में चलिए, साइकिल में चलिए, खेत में झाड़ में चलिए, लेकिन कहीं चलिए नमः शिवाय अपने मन के अंदर नमः शिवाय रखते रहिए। उससे पैसा लगेगा ना रुपया। आपको जब तरह कप में शिव गुरु मिलते हैं गप में, इसलिए बहुत सुंदर उसका सर्वोत्तम गुण है नमः शिवाय करने के लिए कि आप सांस द्वारा करिए। समझ रहे हैं ना, ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नमस्कार सोते सांस में समझाने करे, नमस्कार में गुरु को प्रणाम करने के लिए दया करेंगे। ठीक है, जागरण और भावांतर। आप खुद जागिए और दूसरों को जगाइए। आप नहीं जागेंगे दिल्ली तो बगल वाले को जगाइएगा। घर में कोई सोते रहता है, अरे उठ जाता है, और अगर सब लोग सोए रहते हैं तो मन क्या करता है, काबर नहीं उठे, ज्यादा लेट हो जाएगा, खाना बनाना चालू करेगा तो काबर नहीं उठा, एक थप्पड़ मार देते हैं कि नहीं, गुस्सा लगता है कि नहीं। तो आप खुद जागिए दूसरों को जगाइए। ठीक है, आपका गुरु शिव हो जाए और दूसरों का भी गुरु शिव हो जाए। साहब दीदी का ये पूरे जनमानस में एक बेटी को शिव का बना के रखिए, खुद बनिए दूसरों को बनाए। आओ चले, आओ चले, आवाज वो नहीं उठना शायद, आओ चले, वाह क्या बात। आइए गुरु चर्चा के आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा राम बिहारी गुरु डाट खड़गवा कला। राम बिहारी, चेतना और परिमार्जन में क्या अंतर है, चेतना और परिमार्जन में क्या अंतर है। समय कम है इसलिए मैं चाहूंगा समय को देखते हुए अंतर स्पष्ट करेंगे। चेतना और परिमार्जन में क्या अंतर है। देखिए गुरु भाई बहन, आज बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि इस भाई बहन से साहब दीदी के आशीष दया से हम आपको एक जगह मिल बैठ करके
और साहब जी की बात को सुनने समझने के लिए अवसर मौका मिला। तो गुरु भाई बहन, हमारा आपका जीवन बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज जो है कि बड़े बड़े देवी देवताओं को जो उस शिव को गुरु मानने के लिए ये समझ में मौका नहीं मिला, लेकिन आज हमारा आपका जीवन धन्य है कि उस परमात्मा ने कि स्वयं साक्षात स्वयं शिव को साहब ने हमारे आपके दिल में एक बीज के रूप में और स्वयं गुरु की स्वरूप में उतार दिए हैं। तो भाई बहन, हमारे आपके गुरु जो है तो नाम का गुरु नहीं, काम का गुरु है। भाई बहन, साहब ने बोले हैं कि शिव गुरु गुरु है, वो जन जन का गुरु है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो भाई बहन, हमारा आपका ये जीवन में जो साहब ने जो संदेश दिए हैं, यह संदेश के साथ साथ हम आपको साधुवाद भी दिए हैं, लेकिन हमारा आपका मन क्या है, इस मन को हम आपको विचार करना है। हम आपके ये जीवन में एक अंधेरा में फंसे हुए थे, एक धूल में लिटाए हुए थे, लेकिन आज साहब ने आपको कीचड़ से निकाल कर महादेव तक पहुंचाने का एक संकल्प लिए हैं साहब और दीदी। लेकिन हमारा आपका पांव को हम आप बढ़ाएंगे भाई बहन। सच में साहब और दीदी हमारे आपके साथ चलेंगे तो हमको आपको मदद मिलेगा, लेकिन साहब कहे कि पांव पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा, गुरु का आदेश में चलिए। सचमुच में कहिए शिव मेरे गुरु है और मेरा जीवन में अनुभव हुआ है कि महादेव मेरा गुरु है। और जहाँ तक गुरु की चर्चा, गुरु की जिस रूप में भी जहाँ भी अगर मेरे को कान में आवाज आता है कि यहाँ गुरु का कार्य हो रहा है, तो मैं अपने मेरे गुरु के चलते मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मेरा घर में सब कुछ है, लेकिन महादेव के बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, भाई बहन के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो साहब अभी भी कहे हैं कि लाइन में खड़ा होकर के चलिएगा, भाई बहन मिलो मिल यात्रा करके आओ चले शिव की ओर। तो भैया बहन, हम आप सब हाथ से हाथ मिलाते, कदम से कदम मिलाते गुरु की ओर हमारा आपका पाँव को बढ़ाएंगे, लाइन से हटेंगे नहीं। भाई बहन जो हमसे अगर नहीं भी हो रहा है काम, तो कोई भाई बहन कर रहे हैं, उनके संगति होकर के हम आपको चलना होगा। ऊर्जा हम आपको मिलेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा वो ऊर्जा है भाई बहन कि पहले हमारा आपका ये शरीर में बहुत बड़ा कष्ट था, विपत्ति था, बहुत ही ओझामती के चक्कर में हमको पड़ना पड़ता था, लेकिन आज साहब जी का आशीर्वाद दया से उसको हमको देखने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन सचमुच में साहब जी भी कहे हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा, गुरु की ओर चलने की प्रयास कीजिए। तो भाई बहन, मेरा जिज्ञासा को गुरु भाई समझाएंगे। मैं अपने गुरु शिव की चर्चा वाली गुरु के चरणों में छोड़ते हुए सभी भाइयों को प्रणाम, मेरे प्रणाम कीजिए। बहुत सुंदर भी सुना गया। इनका विषय था बहुत ही सुंदर कि चेतना और परिमार्जन में क्या अंतर है। चेतना कर समझते हैं, जो महेश्वर शिव गुरु वो चेतना देते हैं, क्या करते हैं? चेतना। परिमार्जन को देते हैं महेश्वर शिव गुरु, वो जगाते भी हैं, समझ रहे हैं ना, वो जगाते भी हैं, अब सोता हम जागते भी हैं। इसीलिए चेतना परिमार्जन में कोई अंतर नहीं है। महेश्वर शिव गुरु खुद चेतना देते हैं। क्या करते हैं? चेतना। हम लोग मुक्का मार के जगाते हैं, लेकिन वो शब्दों से जगा देते हैं। क्या कर देते हैं? शब्दों से जगा देते हैं। किसी को कड़ा बोल दीजिएगा, कभी नहीं बोले रहिएगा, आंख में ठप ठप आंसू बह जाता है। क्या करता है? आंख में ठप ठप आंसू बह जाता है। साहब ने बोले हैं कि अगर शिव के लिए अगर कोई रो देगा तो आकाश पाताल सट जाएगा। क्या करेगा? सट जाएगा। इसीलिए हम लोग दुख रहता है तो भगवान के पास रोते हैं, बाकी सुख रहता है तो हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो अगर दुख नहीं आएगा कंचा शरीर में तो भगवान को भी हम लोग याद करना छोड़ देंगे। इसीलिए शिव गुरु क्या करते हैं? चेतना की परिमार्जन देते हैं। क्या करते हैं? चेतना की परिमार्जन देते हैं। यानी शिव को गुरु बनाइए खुद कर और दूसरों को भी
कहिए कि आप इस को गुरु बना लीजिए। बहुत सुंदर राम बिहारी गुरु भैया जी समय को ध्यान देते हुए आइए हम लोग मात्र 1.5 कड़ी का एक भजन सुनते हैं राम बिहारी से, नागपुरी धुन। हेलो हेलो
अति सुंदर भजन हम राम बिहारी गुरु डांस से चलकर आए, बहुत सुंदर लगी। जब वो भाई बहन भजन में कितना सुंदर श्री गुरु के डांस से छुपे हैं। आइए हम लोग गुरु चर्चा कड़ी आगे बढ़ाते मैं चाहूंगा कि हमारे हंसली कर्मा से चलकर आए चंद्रावती दीदी मंचा से हो जाएंगे और मेरे गुरु शिव की गुरु समेत गुरु चर्चा समझाने के लिए दिया करेंगे। शिव मेरे गुरु हैं, हम शिष्य हैं, लेकिन समझते हैं हम कि शिव सीता में अपो डिपो क्या है समझाने के लिए दिया करेंगे। अपो डिपो क्या है चंद्रावती दीदी हंसली परमात्मा से चलकर आई है, मंचासी हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनने का प्रयास करेंगे। शिव सीता में अपो डिपो क्या है? हेलो हेलो आज बड़ी सौभाग्य की बात है, ग्राम पुरका में चंद्रिका गुरु भाई के यहाँ शिव चर्चा रखा गया है, जिसमें मन संचालक गुरु भाई के द्वारा मुझे 2 शब्द कुछ बोलने का अवसर मिला है। तो आइए मैं कुछ बोलने से पहले यहाँ के उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के कोमल चरण को छू के प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो गुरु भाई ने यहाँ विषय रखा है कि आपोरी को क्या है। आपोरी को जैसे कि एक लेन देन या आदान प्रदान या ज्ञान बांटना, जैसे कि गाड़ी की लाइट होती है, एक ऊपर एक नीचे, जो कि आपत्ति प्रमाणता है, वो भी एक प्रकार के आदान प्रदान है ना, और ज्ञान प्रदान करना। तो मैं गुरु चर्चा के ही सिलेक्टेड कुछ बात करूंगी, बात से नहीं। जैसे कि हम शुरू में शिव चर्चा में जुड़े, हमें किसी को भी पता नहीं था कि दया कैसे मांगते हैं, या चर्चा कैसे करना है, या तो नमन कैसे करना है। तो हमें गुरु भाई या गुरु बहनों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ और बताया कि नहीं इस प्रकार पहला में मतलब कि दया मांगना है और दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमन करना है। तो इसी प्रकार एक ज्ञान प्रदान हुआ और बाकी तो मैं नहीं जानती, हमारे मन संचालक गुरु भाई संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे। और मेरी चर्चा की बारी यहीं पे विराम और आप सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर छोटा सा भजन सुनेंगे, लेकिन मात्र थोड़ा समय इस बात को दोहरा। अभी सुना गया कि आपोटी को यानी कि सचमुच दीदी अच्छी बात को बताया कि ज्ञान का दान प्रदान होता है, यानी कुछ बात नीचे से आप बोल रहे हैं, कुछ बात यहाँ से निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आपोटी को दान प्रदान लेन देन, सही बात है। इसलिए मन संचालक द्वारा कुछ भी बात होता है वो संचरण करता है। क्या करता है? संचरण, यानी कि यहाँ से कुछ बातें मिलता है, अब आप लोग जाके दूसरी जगह उसको क्या करते हैं? बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। दान प्रदान लेन देन, ठीक, बहुत सुंदर। आइए एक छोटा सा 2 कड़ी का भजन सुनते हैं चंद्रावती दीदी से। बहुत दिन के बाद हम लोग के एरिया में आए हैं, तो एक छोटा सा, और सब लोग ताली मारिएगा। हाँ, एकदम आप लोग बोलते हैं। वाह, ये
नेचर बढ़िया लागी सब कोई ताली ला बजाई नाचे। आइए हम लोग गुरु चर्चा करें। दादी दीदी मनचासी हैं, हम लोगों से सुनते हैं कि दया श्री गुरु से कैसे मिला, समझाने के लिए दया करेंगे। देखो चर्चा देने से पहले यहाँ आए हुए समाज के गुरु भाई बहन के प्रणाम करो, प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो गुरु भाई बहन हो पाए नहीं जाना बैठे सकते तो कितना झुकाई के बोलने को जाएंगे, बोलने जाएंगे बड़े बड़े दीवार मंदिर करें, डॉक्टर मंदिर करें तो बोली इलाज नहीं हुई तो मैं कहा करूँ बोलने जाएंगे बोलने गए गुरु भाई बहन को। तो मैं बैठ के बात देखा थी अब तुम तो भजन गाई तो सब इसमें गुरु मुड़ू गई मैं कहीं इतना पूरे गुरु ने कि का करो है वो तो समझ नहीं आ रहा। तो कहते एक दूसरे गुरु भाई है कहते कि दया मांगो तो कागज गुरु है कि नहीं भाई सोचो अब उतना मैं जानते नहीं। तो गुरु भाई बहन हो कि मैं 5 सूत्र नहीं बोली हूँ तो 5 सूत्र में मोराइन को खुली और थोड़ा बहुत मैं चले को सीखी। तो महादेव का चरण में गए ना तो इतना मोटी आई कि मैं का कही। तो एक गुरु भाई बहन को देखा आज गुरु चर्चा में आए हैं ये जो क्या मिली क्या मिली ये जो सब झंडा बातचीत मिली तो यही से गुरु चर्चा जाते हैं, गुरु का ज्ञान लेकर जाते हैं। तो गुरु भाई बहन हो मैं जाना पड़ेगा लेकिन इतना ही जाना हूँ कि अब है सिर्फ आप मेरे गुरु हो आप मोर पर दया करती इतना मैं कहे जाना तो गुरु भाई बहन हो। अब भैया दीदी के देने हुए 3 सूत्र बाड़ी कि पहला में दया मांगना है, दूसरा में दूसरे का चर्चा बताना है, तीसरा में 108 बार का नमन करना है और मैं प्रतिदिन भले ही रास्ता रहेगा कहीं गाँव भी गया मोटर गाड़ी चढ़ा लेकिन नमक से जो चलकर आए कर्मा से बहुत ही सुंदर कि पहला मैं अपने गुरु से दया मांगे, दया मांगने से दान मिलता है और एक दूसरे के साथ में गुरु चर्चा करने से गुरु से ज्ञान मिलता है। नमस्कार जो करने से सभी का कल्याण हो जाता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा कर आगे बढ़ाते हुए अब जो है थोड़ा सा विवेक करते हैं। क्या नाम है दीदी का? लीलावती गुरुबान हासिली लीलावती दीदी मंचा से हो जाइए। आइए ग्राम मछली कर्मा से चल कर आई है लीलावती दीदी दया की भाव से मांगते हैं, समझाने के लिए दया करें। आने से सभी गुरु भाई बहन का मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो क्या मैं चर्चा बताऊं गुरु भाई, मैं भी बहुत तकलीफ में रहे तो गुरु भाई गुरु बहन मन बोली कि शिव चर्चा में आके तो जुड़ के दे तो फिर दया करी हो सके तो शिव गुरु। तो मैं किसी की बात नहीं सुने, मैं बोले कि ये गुरु भाई गुरु बहन मनी से ही बोलत है, मैं नहीं चाहूँ कि तेरे पास करके मैं बोलत है करके मैं कहीं नहीं उनके बात के करो मैं नहीं सुने। पर गुरु भाई मुझे खुद कर न जाने शिव जी रही या कि कौन ये मुझे पता नहीं गुरु भाई, पर जाके वो बोले मुझे खुद कर कि शिव में आके जुड़ के तो दे
ऐसे कह के शिव जी मैं नहीं जानो, पर वो मुझे खुद जाके बोले आंगन में, गर्मी के दिन रही तो जाके मैं आंगन में खटिया पर सोए रहे, तो वो धोती घाल के टेनिस संगा पहन के और एकदम कम उम्र के लड़का फिर सावर रंग के जाके खड़ा होके बोली, जाके ऐसे कि धरती ला छुआ के वो धरती ला